समय और संसार की गति, चक्र और लेन देन का तरीका भी सच में अजीब है। ये कभी शांति और सौहार्दता के साथ आता है, तो कभी तूफान और उथल पुथल आता है। बिना किसी चेतावनी के ये हमें अनमोल हीरे और रत्नों की सौगात दे जाता है। इसीलिए कहा गया है कि समय की गति और मति दूसरों से अलग और निराला होती है। इसकी अपनी भाषा, अपने रंग होते हैं। केवल अंधकार में रहने वाला ही प्रकाश की अनुभूति कर सकता है। और जो लोग जीवन में हीरा चाहते हैं, उन्हें कोयले के ढेर से तो गुजरना ही पड़ता है। यही समय और संसार का शाश्वत सत्य और यथार्थ है। जब संसार अधोगति की ओर बढ़ता है और समय मार्ग पर चलता है, तब वही समय इसे उठाने या बचाने के लिए धरती पर महान आत्माओं को भेजता है। ये वाक्य एक ऐसी महान हस्ती या विभूति के लिए है जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में समय के परिवर्तन के लिए शिव शक्ति अवतार बनकर शिव के महान कार्य में स्वयं को समर्पित। इस कठिन मार्ग में आए हुए अनेक बाधाओं और कठिनाइयों को हंसते हुए स्वीकार किया, उनका सामना किया और सहन भी किया। आज इस पशुपतिनाथ की नगरी काठमांडू, नेपाल में शिव को साकार और प्रत्यक्ष करने के लिए इस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान महायज्ञ की मजबूत नींव प्रथम शिला बनी परमादरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शिला दीदी जी। आज हम उन्हीं दीदी जी के जीवन परिचय को संक्षेप में जानने जा रहे हैं। शिला दीदी का जन्म 2 अक्टूबर 1944 को भारत के पंजाब में हुआ था। पिता बरकत राय कुमार और माता आज्ञावती की कोख से 5 बहनों और 1 भाई के बीच चौथे स्थान पर जन्म हुआ। माता पिता के धार्मिक संस्कार और पालन पोषण में बढ़ी। इसी क्रम में 1958 में संपूर्ण परिवार के साथ ईश्वरीय ध्यान में आए। तब वह मात्र 14 वर्ष की थी। बचपन से ही तेज और दिव्य बुद्धि के कारण उन्होंने ईश्वरीय महावाक्य को सहज ही पहचान लिया। इसी अनुसार अपने आप को परिवर्तित भी किया। इसके साथ दादी चंद्रमणि जी की पालना और रूहानी प्रेम ने उन्हें और भी शक्तिशाली बनाया। इसी बीच यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा और यज्ञ माता जगदम्बा की पालना, पढ़ाई और ईश्वरीय प्यार दुलार मिला। इसी क्रम में दादी चंद्रमणि और दादी प्रकाशमणि जी के निर्देशन में जयपुर, कोलकाता, रचना और बिहार में ईश्वरीय सेवा के निमित्त कुछ समय बाद भगवान की प्रेरणा और दादी जी के निर्देश के अनुसार कल्पांतर के पाठ अनुसार इस आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथ की नगरी के उद्धार के लिए अग्रसर हुई। नेपाल की इस नई नगरी में तब ईश्वरीय संदेश की जानकारी किसी को भी नहीं थी। नई जगह, नए परिवेश में सेवा के लिए सबसे पहले शशि दीदी, शीलू दीदी, मोहिनी दीदी के साथ ब्रह्मा कुमारी शीला दीदी ने प्रवेश किया। कुछ समय यहाँ रहने के बाद जब यहाँ किसी सेवा की संभावना नहीं दिखी, तब उन्होंने वापस लौटने का निर्णय लिया और दादी जी को यहाँ के वातावरण, रहन सहन, खान पान, लोगों के संस्कार के बारे में असहजता की जानकारी दी और सेवा का कोई भी अवसर न होने की बात कही। ये सब बातें परम आदरणीय राज दीदी जी सुन रही थी और ये मानकर कि ऐसा नहीं हो सकता, कई सेवाओं की संभावना की खोज करते हुए पूरे नए जोश और उमंग के साथ शीला दीदी के साथ इस नगरी में पुनः प्रवेश किया। शीला दीदी राज दीदी जी की लौकिक में चौथी बहन थी। फिर से सेवा की जिम्मेवारी उठाकर और कुशलतापूर्वक उसे आगे बढ़ाया। दीदी जी ने सेवा की लगन, कुशाग्र बुद्धि, पालना का संस्कार, रमणीक स्वभाव, हमेशा हर्षित चेहरा, रचनात्मकता
उमंग उत्साह जैसे सभी गुण थे, जिन्होंने नेपाल की सेवा में चार चांद लगाने के लिए बड़ा योगदान दिया। थोड़े ही समय में नेपाली और नेवारी भाषा भी सीखी और विभिन्न स्थानों पर जाकर नेपाली और नेवारी भाषाओं में प्रवचन दिए, जिससे नेपाली और नेवारी भाइयों और बहनों ने भी धीरे धीरे इस ज्ञान को समझने लगे और स्वीकार किया। क्या बोले